बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेटवर्क। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि हमें यू फैन और हे लिंक के अलावा कोई ऐसी वेबसाइट बताएं जिसके थ्रू हम अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई करके उसमें आसानी के साथ अर्निंग कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ एक और वेबसाइट शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने यूट्यूब चैनल को ओपन करना है और जहाँ पर राइट कॉर्नर पे आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म नज़र आ रहे हैं, जिसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है। इन प्लेटफॉर्म्स को आपने फॉलो कर लेना। मेरा आपसे वादा है कि ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ में ये प्लेटफॉर्म आपकी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन करना और वहाँ पर टाइप करना है adsense.google.com और उसके बाद आपको ये वेबसाइट नज़र आएगी और आपने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लेटफॉर्म के बटन पर क्लिक करेंगे आपने थोड़ा सा नीचे जाना है और यहाँ पर आपको मोरागान के नाम से एक वेबसाइट नज़र आएगी। आपने इस साइट को ओपन कर लेना है। ये काम करने का मकसद ये था कि ताकि आपको बता सकूं कि ये एक वेरीफाइड वेबसाइट है जो कि गूगल एडसेंस के प्लेटफॉर्म से अटैच्ड है। इसका मतलब है कि जब इस वेबसाइट के ऊपर आप काम करेंगे तो आपको जो अर्निंग दी जाएगी वो सारी की सारी अर्निंग आपको गूगल एडसेंस के थ्रू मिलेगी। अब ये वेबसाइट क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मोरागान एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ब्लॉगर एक वेबसाइट थी जो कि इंग्लिश कंटेंट में थी। ये वेबसाइट हम लोग जापानीज़ जो लैंग्वेज है उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये एक वेबसाइट है जो कि जापानीज़ लैंग्वेज में है और जिसमें हम लोग अपने डिफरेंट ब्लॉग्स लिखकर अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करा के गूगल एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये तमाम की तमाम बातें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपने विजिट साइट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप विजिट साइट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अंदाज़ा होगा कि ये जो वेबसाइट है ये आपको जापानीज़ लैंग्वेज में नज़र आ रही है। अब आपने एक छोटी सी सेटिंग अपने वेब ब्राउज़र में कर लेनी है। वो क्या करना है कि आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सेटिंग के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। आपने सिंपली लेफ्ट साइड पर आपको यहाँ पर लैंग्वेजेस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने लैंग्वेजेस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें थोड़ी सी सेटिंग आपने करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्टेड है। आपने यहाँ पर ऐड लैंग्वेजेस के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जापानीज़ लैंग्वेज है वो आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ऐड के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो जापानीज़ लैंग्वेज है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने ड्रॉप डाउन नीचे जाना है। आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि गूगल ट्रांसलेट। आपने यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि नेवर ऑफर टू ट्रांसलेट दीज लैंग्वेजेस। आपने इसको क्या कर देना, डिलीट कर देना है। जैसे आप डिलीट करेंगे आपके पास ये ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। आपने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट दीज लैंग्वेज, तो इसके लिए आपने यहाँ पर ऐड लैंग्वेज के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जापानीज़ लिखेंगे। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और ये आपका यहाँ पे आ गया। अब इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट दिस लैंग्वेज, जहाँ भी जापानीज़ कंटेंट आएगा ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट कर देगा, किस में, इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। आप यहाँ पर इसमें इसको डिफरेंट लैंग्वेज में भी कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो, आप इसको उर्दू में भी कर सकते हो। तो सिंपली मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट किया ताकि सबके लिए ये चीज़ समझ आ सके। उसके बाद हमने क्या कर देना है, इसको क्रॉस कर देना है और यहाँ पर जाएंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे। जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे हमें दोबारा ऑप्शन आएगा दिस वन। अब यहाँ पर अगेन छोटी सी सेटिंग करनी है। आपने 3 डॉट्स के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन नज़र आ रहा है ऑलवेज ट्रांसलेट जापानीज़। आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। अब जहाँ भी जापानीज़ ऑप्शन नज़र आता जाएगा ऑटोमेटिकली आपकी इस वेबसाइट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा है, आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये आपके ब्लॉग्स हैं जो कि लिखे गए हैं। उसके बाद आपने कीवर्ड्स के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप कीवर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। आपने यहाँ पर देखना है कि कौन सी कैटेगरीज पॉपुलर है। इसमें अगर आप देखें 50s है, डायरी है, लाइफ है, डे टू डे थिंग्स हैं। आपने इन तमाम चीज़ों को देख लेना है और आपने देखना है कि किस कैटेगरी के ऊपर आपको कंटेंट बना सकते। ये तमाम कीवर्ड्स पहले से ही आपको मोरागान वेबसाइट ने प्रोवाइड कर दिए हैं। आपने इनको एनालाइज करना है और इनको एनालाइज करने के बाद देखना है कि किस के ऊपर ज़्यादा कंटेंट आप बना सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँ कि अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी करते हैं तो आपने यहाँ पर कोशिश करनी है कि हेल्थ के ऊपर, जैसे एवरीडे लाइफ है, लाइफ स्टाइल है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, या आपको यहाँ पर हेल्थ का भी ऑप्शन है, हेल्थ के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं।
आप ट्वीट के ऊपर भी काम कर सकते हैं, जो ट्वीट्स आ रही हैं उनको आप लिखें, या कुकिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो आप देखें जो ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड होते हैं, जो जिसकी जो नीच होती है, लेस कंपटीशन वाली होती है, उन पे ऊपर काम कर सकते हैं आप। आर्टिकल कैसे लिखना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। सिंपली अभी आज की वीडियो में हमारा जो इंट्रो है मोरागन वेबसाइट के बारे में, उसके बाद आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मुझे मज़ीद इसके ऊपर मज़ीद कोर्स हो आसान अल्फाज में अपलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो लाजमी आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर क्या कर देना है कि स्टार्ट ए ब्लॉग फ्री पे क्लिक करना है। जैसे ही स्टार्ट ए फ्री ब्लॉग पे क्लिक किया मैंने, मुझे ये इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे लिखो कि मोरागन ब्लॉग न्यू रजिस्ट्रेशन को आपने रिमूव कर देना है, ये आपने यूज़ नहीं करना। दूसरा ऑप्शन भी आपने इसको इग्नोर कर देना है। आपने सिंपली थर्ड ऑप्शन पे जाना है जहाँ पर कहा जा रहा है कि क्लिक हेयर इफ़ यू वांट टू रजिस्टर इमीडिएटली। यहाँ पर आपने क्या करना है, यूज़र आईडी सेलेक्ट करनी है, ब्लॉग की यूआरएल होगा। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ नया टैग। यहाँ पर आपने वो ईमेल एड्रेस लिखना है जो कि मोबाइल वेरीफाइड होना चाहिए। यहाँ पर आपने पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड टाइप हो गया मेरा। उसके बाद आपने आई हैव रीड द एग्री टू टर्म्स एंड यूज पे क्लिक कर देना है और देन आपने एग्री एंड रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने सेव के बटन पे क्लिक कर दिया और ऑटोमेटिकली आपको पेज वो सिलेक्ट हो चुका है। अब कंफर्मेशन ईमेल हैज़ बीन सेंट, सो ये रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन ईमेल हैज़ बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, प्लीज़ क्लिक द यूआरएल इन द ईमेल टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन। आपने 60 मिनट के अंदर अंदर इस ईमेल अकाउंट को वैलिडेट कर लेना है। इफ़ द एक्सपायरेशन डेट हैज़ पास प्लीज़ ट्राई अगेन फ्रॉम न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप इसको दोबारा करेंगे। तो सिंपली आपने अपनी ईमेल अकाउंट को ओपन कर लेना है, इसको आप रिफ़्रेश करेंगे ताकि आपको ईमेल अकाउंट मिल जाए। अगर आपको ईमेल अकाउंट नहीं मिला तो आपने डेफिनेट स्पैम के फोल्डर में भी जाके देख लेना है, कहीं आपको स्पैम के फोल्डर में ना आ रहा। तो यहाँ पे स्पैम के फोल्डर में ये चीज़ आ चुकी है। इसको मैंने ओपन कर लिया और इसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया, ट्रांसलेट दिस मैसेज इनटू इंग्लिश, और क्लिक कर दूँगा कि थैंक यू फॉर यूजिंग मोरागन, प्रेस द यूआरएल बिलो टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया और ऑटोमेटिकली मेरी जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब यहाँ पर लिखा नया टैग, ऑटोमेटिकली इसने आपको यहाँ पर जापानीज़ लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। ब्लॉग हैंडल के लिए मैंने यहाँ पे नाम लिखना है, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप टाइप करनी है। आपने अपनी ब्लॉग नीच के हिसाब से कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। अगर आप हेल्थ के बारे में तो आप हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और आपने हैंडल भी वहीं पे वही टाइप करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर रजिस्टर सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट हो यहाँ पे रजिस्टर हो चुका। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी जो डैशबोर्ड है इसके बारे में तमाम बातें बताऊँगा। इस वीडियो से मतलब कोई भी क्वेश्चन तो आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछना है। जब तक आप पूछेंगे नहीं मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।